स्वतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। प्रधानाचार्य जी, अध्यक्ष जी, मुख्य जी, विशिष्ट अतिथि, ग्राम से पधारे हुए सभी ग्रामवासी, गुरुजन और प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 1950 में। गणतंत्र जिस देश का सर्वोच्च पद होता है वो अगर इलेक्शन चुनाव के माध्यम से पद बनाया जाता है तो उस देश में गणतंत्र देश है। हमारा देश एक गणतंत्र है क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो चुनाव के द्वारा बना जाता है। संविधान हमें अधिकार देता है, हमारे मूल अधिकार देता है और यही संविधान हमें हमारे कर्तव्य भी देता है। हमें उन मूल अधिकारों के साथ उन कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर सड़क पर चलने का मेरा अधिकार है तो सड़क की बाईं ओर चलकर मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं हर वो अधिकार लेना चाहूंगा लेकिन किसी दूसरे के अधिकार को बिना चाहे, यही मेरा कर्तव्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के युग में सभी सोशल मीडिया का जमाना है, सभी को पता है, सब अपने अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य पर पूरा विचार करें। विद्यालय की समस्याएं जैसे कि हमने सबको बताया, हर बार हम विचार करते हैं, सभी ग्रामवासी यहाँ इकट्ठे होते हैं, यह मीटिंग होती है, सभी गांव में भामाशाह की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो समस्या दिख रही है उसका समाधान नहीं हो पाता है। काफी सालों से हम ये विचार कर रहे हैं कि ये समस्या में समाधान हो, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। पिछली बार हमने सबने मिलकर ये विचार किया था कि 15 अगस्त का जब प्रोग्राम हुआ था तो उसके बाद भी गांव की कमेटी बनाई और गांव की उस कमेटी में कम से कम 15 या 20 जो लोग हैं वो रहेंगे और गांव के हर घर में हम जाएंगे और बच्चों को यहाँ पर जो नामांकन बढ़ाने के लिए हर घर से ये निवेदन करेंगे तो कैसे न कैसे नामांकन बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां भी हो गई और सत्र आधा चला भी गया। अगस्त के बाद विचार किया, सितंबर अक्टूबर तक हो गया था तो हमारा प्लान उस वक्त सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अब हमारा जो लक्ष्य है ये नामांकन पर ही रह गया है। बाकी के हैं वो लगभग वो समस्याएं हैं वो हल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भामाशाहों की हमारे गाँव में कमी नहीं है। भामाशाह और बढ़ जाएंगे, अगर नामांकन बढ़ेगा तो और भी भामाशाह बढ़ेंगे। नामांकन बढ़ेगा, बच्चे आएंगे तो उन जो बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, उनके भी अभिभावक हैं, उनकी भी रुचि होगी। जब अभिभावक विद्यालय में आता है तो विद्यालय का जो शिक्षण पद्धति है उसमें सुधार करता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो बच्चे में जो एक नई भावना जागृत होती है कि मेरे अभिभावक आए हैं और यहाँ अगर मैं कुछ पढ़ाई पर ध्यान कम दूंगा या मैं टाइम पर नहीं दूंगा, अपना होमवर्क पूरा नहीं करूँगा, तो अभिभावक और टीचर जब मिलकर बात करेंगे तो कहीं मुझे कोई समस्या होगी, मुझे डांटेंगे, मुझे घर पर, तो वो बच्चा अपने आप उसमें एक भावना में सुधार हो जाएगा। तो शिक्षण पद्धति वो सुधरे वो अलग बात है, लेकिन बच्चे में खुद में भी एक मेरे हिसाब से बहुत पढ़ने में भी उसकी वो और बढ़ेगी और वो अनुशासन में लेगा। तो अभिभावक नामांकन कैसे न कैसे बढ़ेगा। बाकी नया सत्र जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले हम मीटिंग करके और जरूर ये नामांकन बढ़ेंगे और होगी। बच्चों की अभी जो गुरु जी ने बताया कि केमिस्ट्री के जो सर थे वो वाइस प्रिंसिपल के हिसाब से हो गए, बाकी बायोलॉजी 3 पोस्ट खाली है, बायोलॉजी है से खाली। हमने उसमें कोशिश की थी, लेकिन वो क्या है कि 1-2 जिनके नाम कुछ हुए थे वो उन्होंने दूसरी जगह ट्रांसफर करवा लिया था, कुछ वो भर नहीं पाए। एक साइड कोई प्रोग्रेशन का मामला था वो नहीं हो पाया, लेकिन अब उम्मीद है तो इस बार हम कोशिश करके 1 अप्रैल जो सेशन होगा उसमें नामांकन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा अचीव करेगी। बाकी भाषा है हमारे गाँव की, उनकी कोई कमी नहीं। एक बार में सभी को
स्वतंत्र गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप हमारे विद्यालय की समस्याओं पर ठीक पैनी नजर रखते हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं, इसलिए आपका साधुवाद। अब विद्यालय की छात्राओं द्वारा